और अब टॉप सोर्सेज के हवाले से दिल्ली ब्लास्ट केस में जुड़ी कई अहम जानकारियां तफ्तीश के साथ सामने आ रही है, जिससे गुत्थियां सुलझ रही है और पूरी टाइमलाइन का भी पता चल रहा है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल अब तक की तफ्तीश में सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या कब कैसे हुआ है। 30 अक्टूबर को सर्च वारंट के साथ फरीदाबाद पहुंची थी जम्मू कश्मीर की पुलिस। 30 अक्टूबर को ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से यानी कि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। 30 अक्टूबर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद आतंकी उमर नबी वहां से फरार हो गया था और फिर 8 नवंबर को मुजम्मिल के पूछताछ के बाद फिर से फरीदाबाद आ गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए। और फिर 8 नवंबर को शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस भी बरामद की गई। 8 नवंबर को ही उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी और दूसरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और क्राइम ब्रांच का सर्च ऑपरेशन चला। फिर 9 नवंबर को दौज इलाके में 358 किलो विस्फोटक, टाइमर, बैटरी, कटर और डेटोनेटर बरामद कर लिया गया। लेकिन 10 नवंबर को फतेहपुर तग में इमाम इश्तियाक के मकान में 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और फिर 10 नवंबर को आतंकी उमर नबी ने शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास जबरदस्त ब्लास्ट किया। 12 नवंबर को लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंडावली गांव से बरामद कर ली गई। फिर 13 नवंबर को दौज के रहने वाले उमर के करीबी कंप्यूटर ऑपरेटर वासिफ की गिरफ्तारी की गई। तफ्तीश आगे बढ़ी तो 13 नवंबर को ही आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसी जगह से फरीदाबाद से बरामद की गई। और फिर 14 नवंबर को उमर के संपर्क में रहने वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और तफ्तीश लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से मिले कारतूस, जिंदा कारतूस का वीडियो भी सामने आया और 4 दिन पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया था कि किस तरीके से उस जगह से कारतूस मिले। कारतूस पुलिस के हैं या फिर आतंकियों के हथियारों के, इसकी जांच लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक 43 सीसीटीवी में उमर और उसकी कार i20 साफ साफ नजर आई है और इसने जांच एजेंसियों को और पुलिस की कार्रवाई को और ज्यादा आसान बना दिया। सीसीटीवी की जांच में जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक कुछ अहम बातें, और ये सबसे अहम भी है कि किस तरीके से 29 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में यह कार खड़ी दिखाई दी i20 जिसमें यह धमाका हुआ। फिर 30 अक्टूबर को ही उमर की इस i20 कार को लेकर के वो बाहर निकल गया और बताया गया कि फिर 9 नवंबर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उमर की यही कार दिखाई दी है। और फिर 9 नवंबर को प्लान के तहत i20 कार दिल्ली की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्दीक होती है। फिर 10 नवंबर को सुबह 8 बजे विस्फोटक से भरी हुई यह कार दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 10 नवंबर को दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाकों में यह विस्फोटक से भरी हुई कार गुजरती हुई दिखाई दी। सीसीटीवी कैमरे में दिखा कि 10 नवंबर को ही शाम के वक्त यह कार लाल किले के पास पहुंच जाती है। और सबसे खास बात यह कि इसी तारीख को फिर शाम को जबरदस्त धमाका होता है और ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। लेकिन हरियाणा एसटीएफ अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास से टैक्सी ऑपरेटर को अपने साथ लेकर के गई। एजेंसियों को दरअसल शक यह है कि आतंकियों ने इस शख्स की टैक्सियों का भी इस्तेमाल किया होगा। हरियाणा एसटीएफ टैक्सी ऑपरेटर को गुरुग्राम लेकर के गई। पूछताछ आगे जारी है। आतंकियों ने क्या इनकी गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया, यह भी अब तफ्तीश का विषय है। दिल्ली धमाके के बाद पुलिस की नजर अब हरियाणा के फरीदाबाद की उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है। सूत्रों के मुताबिक इसी यूनिवर्सिटी में दहशत फैलाने का एक बड़ा सा अड्डा बना लिया गया था। अल
अल-फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक का अड्डा? दिल्ली के पास अल-फलाह में आतंकी क्लास। क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी बन गई टेरर मॉड्यूल सेंटर? 10 नवंबर की शाम दिल्ली के धमाके से दहलने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 साल बाद दिल्ली में आतंक का पूरा खेल अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रचा गया। आतंकी खेल के 3 अहम किरदार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन, तीनों के बीच जो चीज कॉमन थी वो थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन ने इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर दिल्ली धमाके की प्लानिंग की थी। खबर आई कि तीनों डॉक्टर 1-2 दिन नहीं बल्कि करीब 1 साल से दिल्ली धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भनक तक नहीं लगी। इसी बात की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीम धमाके के अगले दिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। कई लोगों से पूछताछ हुई, सर्च ऑपरेशन भी चला, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। यानी कुछ दिन पहले तक हरियाणा की जिस यूनिवर्सिटी का नाम किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि तक में नहीं था, देखते ही देखते उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा कहा जाने लगा। और ये सब आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, आरोपी डॉक्टर उमर और आरोपी डॉक्टर शाहीन की वजह से हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल करीब 3 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था, जबकि डॉक्टर शाहीन 2 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दिल्ली धमाके के बाद परत दर परत अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी ये खबरें सामने आई कि यही इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट ग्रुप जो था वो ऑपरेट कर रहा था और डॉक्टर मुजम्मिल ने तो यहीं से थोड़ी दूरी पर एक किराए का मकान तक ले लिया था जिसमें विस्फोटक बरामद हुए। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ और उसके आसपास रहने वाले करीब 60 लोगों से पूछताछ की थी। इन लोगों में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले लोगों से भी सवाल पूछे गए। यानी कुल मिला जुलाकर पुलिस को अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है और इसलिए फरीदाबाद पुलिस ने वहां डेरा डाल लिया, ताबड़तोड़ पूछताछ की और देखते ही देखते फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली धमाकों की जांच के केंद्र में आ गई। और एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आतंकी फंडिंग के आरोप में पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। नू से रिजवान और शोएब को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है। आतंकी फंडिंग के शक में इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया।